गुड आफ्टरनून। हो गया स्टार्ट? नो ऑडियो नो वीडियो। अभी दिख रहा है? अभी दिख रहा है, ठीक है। ओके, आफ्टरनून। क्विकली, जेईई मेंस वी हैव कंप्लीटेड, राइट? जेईई एडवांस शुरू करना है। नमस्ते, है ना? हाँ, क्वेश्चन 1 to 5। एनी डाउट? 1 to 5। एक मिनट। एक्सरसाइज 2 तो फिनिश हो चुका है ना, लास्ट क्लास में कर दिया था मैंने। अच्छा, आखिरी के 2 क्वेश्चन वो बाद में। अब मैं एक्सरसाइज जेई एडवांस स्टार्ट कर दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक सेकेंड। एक्सरसाइज 4 कहाँ है यार? हाँ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 में कैसे स्टार्ट करने का क्या आइडिया आ रहा है? कोई थॉट होगा ना कि मुझको ये क्लिक कर रहा है कि लेट्स बिगिन लाइक दिस। तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमको प्रोडक्ट इनटू सम लिखने की फीलिंग आ रही है ना, कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। साइमल्टेनियसली एक काम करते हैं, ब्रैकेट ओपन भी करते जाते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। आई थिंक मैंने 2 विड्रॉ कर लिया है ना, तो आई थिंक दिस स्टेप मस्ट बी क्लियर। अब मुझको लेट मी चेक कितने लोग मेरी मेंटालिटी को पकड़ते हैं। अब मुझे सुनना है कौन इसके बाद मुझे बेस्ट स्टेप बोलने वाला है कि इसके बाद मैं क्या करूंगा। बताओ बताओ, मुझे देखना है। क्विकली वेटिंग। इसका नेक्स्ट स्टेप मैं क्या लिखूंगा? वेरी गुड रजत। तो रजत कह रहा है कि सर आप इसको क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हो और आप अब ग्राफ पर आप मत बोलो, आपको परफेक्ट स्क्वायर से सर जल्दी हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पे तुमने देखा था ना, तो लेट मी ट्राई। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर, गुड सोहेब, ठीक। तो आई एम गोइंग टू कंप्लीट ए परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर 2ab। तो अब तो तुम लोग को थोड़ी मैनिपुलेशन समझ में आने लगी है। 1/4 कॉस स्क्वायर को बैलेंस किया तो देख पा रहे होगे इट बिकम 1/4 साइन स्क्वायर। समझना पड़ेगा। बस अब तो तुम समझदार हो कि सर अब तो ये एक लाइन का क्वेश्चन रह गया। स्क्वायर्स इज 0, दोनों को 0 होना पड़ेगा, नो अदर चॉइस। दिस हैज टू बी 0, दिस हैज टू बी 0। और अल्फा बीटा पर कमेंट क्या है? बोथ 0 से π/2। तो तुम फील कर पा रहे हो, इफ बोथ 0 से π/2, मैंने इनइक्वालिटी रिवर्स कर दी भाई, -1 से मल्टीप्लाई करके। यू अंडरस्टैंड कि सर अल्फा माइनस बीटा -π/2 से π/2। तो इन दैट इंटरवल साइन इज 0 ओनली एट 0। तो यहां से इंप्लाई हो गया अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और अब तो तुम खत्म ही हो गया क्वेश्चन कि सर अल्फा इक्वल टू बीटा, ये 1 हो गया। कॉस 2 अल्फा इज -1/2 अप टू 5। 4 का कौन सा पार्ट बोला था? हाँ, 4th का विच पार्ट? क्विकली, अरे वो ऊपर स्क्रॉल हो गया भाई, बताओ जल्दी। 4th का कौन सा पार्ट डाउट है? अप टू 5, 4 का ए, 4 का सी। बी रहने दे यार, कुछ तो रहने दे। 4 का बी तो मैंने टेस्ट में पूछा था, मुझे ऐसा लग रहा है। इस क्वेश्चन को तुम लोग करते करते थक नहीं गए कि सर ये 1 रूट इज स्क्वायर ऑफ द अदर? ये बहुत बार देख लिया यार, है ना? अब तो बोर हो गए इससे कि सर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस
p/3 अल्फा क्यूब इज 1। अब जिन लोगों का मैनिपुलेशन अच्छा है ना, वो अल्फा इक्वल टू 1 तो लेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि मना किया है उसने, अल्फा इज 1 रिजेक्टेड लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। नहीं, तुम पी अल्फा को तुम 1 ले लो। अगर तुम अल्फा को 1 लेते हो तो देखो p इज -6, p इज -6, लेकिन p के बारे में कमेंट है पॉजिटिव, समझ रहे हो? तो अल्फा इक्वल टू 1 रिजेक्ट क्यों हुआ? बस अब तो स्कूल की मैथ्स पे चले जाओ कि सर इसको अल्फा क्यूब -1 लेके मैंने इस तरह से लिख लिया। अब जिनको अकल है वो अंडरस्टैंड कि सर इसे तो आपने रिजेक्ट करवा दिया। जस्ट नाउ यू हैव सीन कि अल्फा को 1 लेने से p नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है आई विल हैव टू टेक दिस नाउ। और ये तो तुम समझ ही गए कि सर इसको 0 करने से -p/3 + 1 इज 0। एक्चुअली अभी मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है ना, तो जो लोग कह रहे थे कि सर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो दे शुड अंडरस्टैंड कि वो सॉल्यूशन मैं अभी नहीं बता सकता, ठीक है ना, तो इसलिए अभी ये सॉल्यूशन ठीक है। बी पार्ट तो तुम लोग ओरली कर ही लोगे, प्रोडक्ट टेस्ट में आया था यार, है ना, सम ऑफ रूट नेगेटिव, प्रोडक्ट ऑफ रूट नेगेटिव, तो एक अपोजिट साइन के रूट है जिसमें नेगेटिव रूट डोमिनेटिंग है, ठीक है ना, नेगेटिव रूट शुड बी डोमिनेटिंग। कौन सा लिखा था फोर्थ का? डी। अरे ये तो हॉलैंड नाइट का क्वेश्चन। आप समझ में आया शिवांश कि पढ़ाई नहीं करने से कितना नुकसान होता है? बताओ यार, तुम हॉलैंड नाइट का सवाल नहीं कर पाए, है ना, किया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में एज इट इज आ गया और तुम नहीं कर पाए, ठीक है ना। लोगों को आदत पड़ी हुई है कि सर हमको, लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया कि डिफरेंस सेम है, एक का रूट है अल्फा बीटा, अगले का अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा प्लस डेल्टा, तो दोनों का डिफरेंस सेम है। और फिर लोग जानते हैं कि सर हम डिफरेंस के क्वेश्चन कर नहीं पाते, तो हम तो सम और प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो लोगों ने स्क्वायरिंग करके कर दिया होगा। सी पार्ट तो बिल्कुल बच्चों वाला है, इसको ग्राफ से क्यों नहीं किया? x - a x - b = 1, मैं तो ग्राफ बना दिए, कौन कैलकुलेशन करे, इसका ग्राफ बना दिया। ये देखो, ये रहा a, ये रहा b, और y = 1 लाइन के साथ इंटरसेक्शन, कहना ये रही y = 1 लाइन, सही है। तो क्या दिखा कि सर एक रूट a से लेस और एक रूट b से मोर, अप टू 10, 6 to 10, 7th क्वेश्चन, हाँ 7। अरे नहीं, मॉड खोलना सीखो यार, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये तो 6th है, गलत पढ़ लिया। 7th प्रॉब्लम, दिस इक्वेशन हैज अनइक्वल रियल फॉर ऑल b। तो अनइक्वल रियल मतलब d पॉजिटिव, ओपन ही करते जाओ, हटाओ, b² - 4ac इज पॉजिटिव। लेकिन तुमने एक बात को ध्यान से नहीं पढ़ा, उसने कहा है कि हैज अनइक्वल रियल फॉर ऑल b, तो तुमको साथ में साइमल्टेनियसली लिखना चाहिए था ना, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू r। तो अब कुछ समझदार लोगों ने इसे एज ए क्वाड्रेटिक इन b रीड आउट कर लिया। फॉर ऑल b। अब मेरे ख्याल से कुछ लोग इसके आगे का स्टेप जानते हैं, लिखो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, अनुषा धाकड़ ने बोल दिया भाई, ठीक है, तो सब लोग जो अनुषा बोल रही है वो कर लो सब लोग। अनुषा ने कहा है कि सर इसका d नेगेटिव कर दीजिए, ठीक है ना, ऑलवेज पॉजिटिव चाहिए, तो b² का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो कि है, बस अब आप इसका d नेगेटिव, सही है साक्षी, ठीक है ना। आयुष, शिवांश, तुम तो इसका भी आंसर गलत लिख गए क्या? क्या बात है। भावेंद्र, है ना, आकाश, तो देखो सबको ध्यान है, देख लो इतने सारे, कार्तिकेय,
ठीक है ना, सुहेब, देवंजन, ऑल आर सेइंग करेक्ट, द्रव्य, है ना, निशांत, वेरी गुड, रजत, ओके डन। तो आई गेस एवरीबडी इज सेइंग डी नेगेटिव, तो दैट विल गेट यू ए, है ना, यू विल गेट ए। क्वेश्चन नंबर 10 बोला है ना, 8 का फर्स्ट। अरे यार तुम लोग बोर नहीं हो गए? ये क्वेश्चन कितने बार पूछोगे? अल्फा, अल्फा स्क्वायर अगेन, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज माइनस पी, अल्फा क्यूब इज क्यू। तुमको पी क्यूब देख करके फीलिंग नहीं आई कि सर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर है ना, उसका होल क्यूब कर दीजिए? तो अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 6 प्लस 3 अल्फा क्यूब इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब। अब कुछ लोग समझ गए कि सर अल्फा क्यूब को क्यू रखते जाइए, गेट द आंसर, सही है ना? तो मैंने सिंपली होल क्यूब कर दिया। 9 एंड 10a, 9 तो देखो 9 की तुम रेंज मुझे बताओगे, क्योंकि फॉरगेट 2 sin t, ये 2 sin t को भूल जाओ। 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 को y मान करके तुम रेंज निकालो, याद है ना? तो वो रेंज कुछ आती है, मुझे शायद हो सकता है गलत याद हो, शायद ऐसे ही आती है सर, माइनस इंफिनिटी से 1 माइनस रूट 5 बाई 2। तुम वेरीफाई करना कि सर वो डी ग्रेटर इक्वल टू 0 करने से क्या आता है, यूनियन। एक बार देख के बताओ ना कि मैंने गलत लिखा है क्या, यही आता है क्या? जिस तरह से तुम लोग रेंज के प्रॉब्लम्स है ना, समझ पा रहे हो ना? कोई कोई यस लिखे कि हाँ सर यही आया था, क्योंकि देखो मैंने मेमोरी से लिखा है, करेक्ट है, ठीक है। अब क्या तुमको लगता नहीं कि वो y एक्चुअली 2 sin t है? तो 2 sin t, जिसको अकल है वो जानता है कि वो तो -2 से -2 के बीच में रहेगा, तो आई थिंक इट शुड लाई -2 2 + 2, है ना? तो आई गॉट दिस। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं यार आईआईटी में, रियली गॉट दिस। अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम समझ गए कि सर यहां से sin t का कमेंट हो गया, -1 से लेकर बाई 4 से लेकर 1, तो आई थिंक तुमको वैल्यू रटी हुई है कि सर ये माइनस साइन 18 डिग्री है ना? तो तुमको एंगल जो था t -π/2 से π/2, तो तुमको तो ओरल देखना आता है कि सर -1 से लेकर, ग्राफ से देख लो ना, सिर्फ -π/2 से लेकर π/2 एंगल, तो आई थिंक -π/2 से π/2 -1 से 1 माइनस रूट 5, तो मेरे ख्याल से आंसर -π/2 से -π/10 18 डिग्री। और ये क्वांटिटी, ये cos 36 होता है, मतलब sin 54, तो 54 दैट इज 3π/10 ना, 3π/10 से π/2 हो गया आंसर। ये रहा आंसर, -π/10 उल्टा लिख दिया, -π/2 -π/10 यूनियन 3π/10 54 डिग्री से π/2। एक्सट्रीमली इजी है ना? 10 का ए पार्ट, बी पार्ट देख लिया ना सबने कि सर वही सेम क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2 में था, 10 का बी जेईई एडवांस में पूछ लिया गया। तो इसलिए ब्लाइंडली जो भी क्वेश्चन कराता जाऊं ना, उनको पूरा पूरा करते जाओ, जिससे एग्जाम देने के बाद रिग्रेट फील ना हो कि अरे ये क्वेश्चन तो एज इट इज हमारे कराए हुए से आ गया, तब भी हम नहीं करके आए, ठीक है? और भी तुमको बताऊंगा, तुम्हारे जो जो चैप्टर आते जाऊंगा तुमको 2023 के क्वेश्चंस बताऊंगा एज इट इज क्लास के कराए हुए, अभी लेटेस्ट, ठीक है? जो जेई एडवांस में लेटेस्ट आए और सीधा हमारा डिस्कस क्वेश्चन था। 10th ए पार्ट,
ABC sides of triangle, roots are real, discriminant positive, greater equal to 0. B square minus 4AC A plus B plus C होल स्क्वायर, वो 4 को मैंने बैलेंस कर दिया यार, सिग्मा ए भी हटाओ, माइनस 3 लैम्डा ग्रेटर इक्वल टू 0. यहां तक बात समझ आनी चाहिए, ठीक है. ऐसा कुछ रिलेशन. अब इसे देखकर एकदम से अट्रैक्शन आता है ना कि सर हमको एक इनइक्वालिटी आपने रटवाई थी, वो थी सिग्मा ए स्क्वायर ग्रेटर इक्वल सिग्मा ए बी. लेकिन मानते हो इस इनइक्वालिटी का कोई यूज नहीं कर पाए तुम. क्यों? अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो क्या तुम बी और सी में रिलेशन बता सकते हो? सोचो बात को मेरी, मैं क्या कहना चाहता हूं. A is greater than B, A is greater than C, then what is the relation between B and C? Can't say. तो तुम इस सिचुएशन में आके ट्रैप हो कि सर नहीं, इससे नहीं हो रहा. तो तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा होगा कि सर कि कुछ करके आप ये जो क्वांटिटी है इसको लेस इक्वल दिखाओ. आप अगर आपने लेस दिखा दिया ना तो आई कैन रिलेट, मतलब A B से बड़ा एंड A C से छोटा है ना. तो अभी तुमको ऐसा फील हुआ कि सर अभी इस क्वेश्चन में हमने ट्रायंगल के साइड का तो कुछ यूज ही नहीं किया. इस क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन है उसका इस्तेमाल भी तो करना चाहिए. ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक. तो अभी तुम्हारे पास कोई और ट्रायंगल की नॉलेज तो है नहीं, तो जो 10th तक पढ़ा है वही तुम इस्तेमाल करोगे. तो मेरे ख्याल से अभी तुम सिर्फ इतना ही जानते हो ना कि सर सम ऑफ टू साइड मोर देन थर्ड साइड, ये तो जानते ही होगे ना. इसी बात को क्या मैं डिफरेंस ऑफ टू साइड्स बोल सकता हूं, इज लेस देन थर्ड साइड, वो भी नॉन नेगेटिव डिफरेंस. आराम से सोचो कि सर ये तो छोटी क्लास की बातें हो रही है कि फॉर ए ट्राइंगल सम ऑफ टू साइड्स मोर देन थर्ड साइड या फिर डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज लेस देन थर्ड साइड, है ना. तो ऐसी 3 इनइक्वालिटी. अब तुम समझ रहे हो कि सर मेरे को तो स्क्वायरिंग चाहिए. देखो तो स्क्वायरिंग कर सकता हूं, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम क्योंकि बोथ साइड यू हैव नॉन नेगेटिव नंबर्स. तो इनइक्वालिटी आफ्टर स्क्वायरिंग रिमेन सेम. आई कैन स्क्वायर, राइट. बस अब तो तुम समझ गए कि सर इसी तरह से 3 रिलेशन आएंगे, बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab, तीनों को ऐड कर दीजिए. So if I add, so you can see what finally I get, sigma a square only. अरे वो 2 टाइम्स आया था, या कैलकुलेशन तो तुमको समझनी पड़ेगी कि आफ्टर एडिंग हाउ डू आई गेट दिस. बस अब मुझे लगता है कि नाउ प्रॉब्लम इज डन. मैं ऐसा ही कुछ ढूंढ रहा था कि यार सिग्मा ए स्क्वायर मोर नहीं लेस आए, तो आई थिंक ये BC है. सही है, यही मिस्टेक है ना. हाँ लो कर दिया, सही कर दिया, 2CB. तो आई थिंक सिग्मा ए स्क्वायर इज लेस देन 2 सिग्मा ए बी. अब कुछ लोग समझ गए कि सर नाउ यू कैन रिलेट दीज टू. अब आप इनको रिलेट कर सकते हो कि 2 सिग्मा ए बी इज स्ट्रिक्टली मोर देन 3 माइनस 2 सिग्मा ए बी. अब तो तुम जानते हो ना कि सर सिग्मा ए बी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव. तो आई नाउ गेट 2 मोर देन 3 लैम्डा माइनस 2. कहां तक दिया था मैंने होमवर्क? चलो अच्छा, अप टू 15 तक तो दिया ही होगा, शायद और भी ज्यादा दिए थे ना. कहां तक दिए थे मैंने, कोई बताएगा? अप टू क्वेश्चन नंबर ओके 11 का बी एंड 13 टिल 13. अच्छा सिर्फ 13 तक ही दिया था क्या? ओके 11 का बी, 13 डाउट है कि नहीं? ओके 11 का बी,
यार एक बात बताओ, 11 का बी, क्या तुमको ऐसा फील हो रहा है कि सर इस फंक्शन को मुझको जो पी क्यू आर एस है उसको लेके करना पड़ेगा कि सर आप इनइक्वालिटी सॉल्व करो, ये जो एफ एक्स है पी ऑप्शन 0 to 1 करो सॉल्व एक्स, क्यू ऑप्शन करो एफ एक्स लेस देन 0 सॉल्व एक्स, आर ऑप्शन एफ एक्स पॉजिटिव सॉल्व एक्स। तो कुछ समझदार लोग कहेंगे नहीं सर वो आपका साइन स्कीम वाला फंडा बेस्ट है इसमें, सही है ना। तो जो बच्चे मेरी बातों को पूरा फॉलो करने लग गए हैं वो लोग कह रहे हैं सर ग्राफ, और ग्राफ भी बगैर डिफरेंशिएट किए, है ना आपका वो। तो यार आईआईटी हमारी जैसी सोच रखता है, और क्या कहूं मैं। नीचे 2 3 फैक्टर है ना, देखो ये हमारा लाइकिंग वाला ग्राफ आ गया, ऊपर 1 5 1 2 3 5 है ना, और साइन स्कीम फंक्शन 1 से स्टार्ट करेगा सर माइनस इंफिनिटी पर 1 है ना, साइन स्कीम क्या कहती है प्लस माइनस प्लस, यहां प्लस 1 पर तुमको 0 जाना है, 2 पर तुमको नॉट डिफाइंड मतलब इंफिनिटी जाना पड़ेगा। ये मैंने क्लास में कराया है इसलिए पढ़ाया हुआ तो मैं यूज करता हूं, सही है। 3 पर फिर 0 आना है ना, 3 पर नहीं 3 पर नॉट डिफाइंड है, सॉरी गलत बोल दिया क्या मैंने, x माइनस 1 x माइनस 5, देन 2 and 3। इस बार तुम परेशान हो गए ना कि सर इस बार थोड़ा सा ट्रिकी है, लेट्स सी देखा जाएगा जो होगा, कोशिश तो करें। प्लस माइनस प्लस, मानते हो कहीं बीच में ग्राफ घूम गया होगा, ऐसा तुमको लग रहा है ना कि सर कहीं बीच में टर्न कर जाना चाहिए, सही है। अभी अभी इस ग्राफ को मैं सही करूंगा, डोंट वरी, हो सकता है ये ग्राफ गलत हो सकता है। अभी अभी एक बार बना दें दो मुझे, ये तो पक्का सही है कि सर ये दोनों साइड प्लस है ना, ऑल गुड ना, या कुछ गलत बोल दिया मैंने। 2 to 3 प्लस, देन 3 to 5 माइनस, 3 to 5 माइनस, तो यहां से उठेगा, ठीक है। इसकी 1 वैल्यू, 1 मिनट के लिए मुझे सोचने दो, मानते हो ये 1 वैल्यू कभी नहीं आई, जो लोग बगैर कट किए करना चाहते हैं, ठीक है। तो एक मोमेंट के मैं सोच रहा हूं कि क्या ये ग्राफ ऐसा हो सकता था कि सर इसको पहले ऊपर ले जाते फिर नीचे ले जाते, ऐसा ग्राफ हो सकता था क्या, एक मिनट मुझे सोचने दो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब इस बात को जानने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि सर आपने इसको सीधा डिक्रीज करा दिया है ना, या फिर इधर भी देखो, दोनों पॉसिबिलिटी पे जाऊंगा, ये पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, या फिर सर ये गया ये ऊपर चला गया और फिर नीचे आया, तो मेरे ख्याल से ये ऐसा। कुछ मेरी बात समझ में आ रही है कि सर ये तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है ना, तो उसके लिए तुमको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि सर अभी भी आप डिफरेंशिएशन वगैरह करना अवॉइड कर रहे हो, है ना, तो y इक्वल टू 1 चेक कर लो कि इसकी 1 वैल्यू के साथ क्या हो रहा है ना। तो मेरे ख्याल से y इक्वल टू 1 चेक करने से -5x प्लस 6 -6x प्लस 5, इससे मुझे लगता है तुम्हारी बातों का जवाब मिल गया कि सर x आ रहा है -1, सही कहा मैंने। तो इसका मतलब है ये वाला ग्राफ सही है, ये वाला ग्राफ, ठीक कह रहा हूं। तो अब मैं करेक्ट ग्राफ अब बना रहा हूं, तो फंक्शन ने -1 पर वैल्यू ली है ना, तो ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा, दिस इज -1, ऐसा कुछ ग्राफ आया होगा, ठीक है। और इस बात को तुम एक्सेप्ट करते हो ना कि सर ये पीक और ये पीक ऊपर होगा, वरना तुम्हारी वो वाली बात फेल हो जाएगी ना कि सर एक y वैल्यू
2 से ज्यादा x पर नहीं आनी चाहिए। तो आई एम ऑल्सो श्योर कि ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है। ठीक है, तो अब क्या इसके सारे ऑप्शन फटाफट हो जाएंगे। अब -1 से 1 इंटरवल, ये रहा -1 से 1, फंक्शन इज बिटवीन 0 एंड 1, है ना। अब तो ऑप्शन फटाफट हो रहे हैं कि सर बिटवीन 0 एंड 1, फिर x 1 से 2, ये रहा 1 से 2, fx इज नेगेटिव, ये क्या बात है, तो आमने सामने ही आंसर लिखे हुए हैं सर, बी का आंसर उसके सामने ही लिखा हुआ है, fx नेगेटिव। फिर 3 से 5, 3 से 5 का है, ये रहा 3 से 5, fx इज नेगेटिव। अरे हाँ बोलो यार, 3 से 5 में fx इज नेगेटिव, क्या ना, ये तो हमको साइन स्कीम से ही पता था। ठीक है, देन x मोर देन 5, फंक्शन इज 0 to 1, गॉट इट, हो गया भाई, अप टू 13 डन। चलो अब क्या था होमवर्क, नेक्स्ट होमवर्क क्या था, कुछ भी नहीं। चलो आज थोड़ा पढ़ाई करें, बहुत दिनों से क्लास, ये था एक्चुअल ग्राफ। ठीक है, 13 क्यों पूछ रहे हो यार, 13 एकदम बच्चों टाइप का क्वेश्चन है यार, ये तो कैलकुलेशन से बन जाना चाहिए और क्या। ये तुम कर लो यार, ये कर लो, है ना, ये तो किसी बच्चे से करवा लो ना कि सर अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा इज क्यूब। तो अल्फा प्लस बीटा है मेरे पास, तो इससे अल्फा बीटा निकल आएगा। ठीक है, तो मेरे पास अल्फा बीटा है, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या तुम क्वाड्रेटिक हैविंग रूट अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा, अरे दोनों को जोड़ लो और दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा 13 इज रॉन्ग, हाँ ये शायद तुम मुझे सही कह रहे हो, ये मुझे भी ऐसा याद आ रहा है, शायद कुछ ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है ना, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन कुछ है प्रॉब्लम इसमें शायद, अगर होगा तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, कि 13 में क्या मिस्टेक थी। ओके, हाँ एक्सरसाइज 2 के 2 क्वेश्चन, चलो वो निपटा देते हैं। एनी डाउट, एक्सरसाइज 2 लास्ट 2 क्वेश्चंस क्विकली। नहीं है भाई, करेक्शन नहीं है, तो जो कह रहा है गलत है वो अपनी गलती सही कर ले। ठीक है, क्योंकि लोग कह रहे हैं सही है। ओके, 20th क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन में एक छोटी सी आदत बनाओ कि सर हमारी ना रैशनलाइज की एक अच्छी आदत है। देखो रूट प्लस रूट, यहां से क्या तुम समझ गए कि सर x पॉजिटिव होना गारंटी, 2 रूट का सम है, 2 रूट का, तो उसे पॉजिटिव तो होना पड़ेगा ना। ठीक, तो अब मेरी पता क्या हैबिट है, मेरी हैबिट रैशनलाइज करने की बहुत अच्छी है। यार ये रूट देखता हूं ना तो मैं अट्रैक्ट हो जाता हूं कि इसको करें रैशनलाइज, तो आई ट्राइड दिस। अब एक मोमेंट मन में सोचना, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू a प्लस बी a माइनस बी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट मन में सोचो, तो क्या दिख रहा है कि सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर x माइनस 1 आ रहा है। जल्दी से हाँ बोलो, अरे बाकी लोगों को भी लैग हो रहा है क्या, अगर ज्यादा लोगों को लैग हो रहा है तो मैं, हो रहा है, हाँ 2-3 लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, हर्ष, रुद्र, रुको इमीडिएट बोलता हूँ, सही हो जाएगा अभी, है ना, 1 मिनट होल्ड करो। ठीक है, तो आई थिंक ओरली इमेजिन कर पा रहे हो कि सर ये 2 का प्रोडक्ट, ये 2 का प्रोडक्ट x माइनस 1 बन रहा है, तो मुझे बताओ 2 नंबर का प्रोडक्ट x माइनस 1 है एंड वन ऑफ द नंबर इज x, तो बताओ अगला नंबर कौन है।
कहना सही तो बिल्कुल छोटे बच्चों का सवाल पूछ रहे हो आप। अगला नंबर ये है, बिकॉज प्रोडक्ट इज x माइनस वन एंड वन ऑफ द नंबर इज x। तो समझ में आया मैंने क्या किया? अब तुम्हारा टारगेट रूट को कम करना है ना, कि सर स्कूल में रूट कम कराते हैं, तो ये दोनों को जोड़ दिया मैंने। एटलीस्ट एक स्क्वायर रूट तो वैनिश हुआ। सी व्हाट हैपन। अब थोड़ा सा इंटेलिजेंटली लिखो, x 1 माइनस 1/x। अब जो लोग थोड़ा इंटेलिजेंटली देखेंगे दे विल से कि अरे सर ये क्या हो गया, ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, x माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 2 अंडर रूट x माइनस 1/x, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है। -1 होल स्क्वायर इज 0, तो प्रॉब्लम खत्म। इज 1 निकाल लेना, और ध्यान रखना जो भी आंसर आए पॉजिटिव, डोंट एक्सेप्ट नेगेटिव x। ठीक है, डिस्कशन ओवर नाउ। ठीक है, हो गया होमवर्क कंप्लीट। 19, अरे यार 19 लॉग इनइक्वालिटी का आंसर तुम बताओगे तो मैं 19 क्वेश्चन बताऊंगा। तुमने लॉग इनइक्वालिटी खुद से सॉल्व की होगी कि लॉग बेस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 लेस देन 1, ये तुमने। तो लॉग इनइक्वालिटी का आंसर क्या आता है मुझे बताओ, तब मैं आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, नहीं 19 का जो लॉग इनइक्वालिटी पोर्शन है, व्हाट इज x फ्रॉम देयर। ऐसे थोड़ी होता है, कुछ इंटरवल आया था, -2/3 -1/3 1,5। श्योर 1 to 5 कोई कह रहा है तो उसकी बात मान लेते हैं। 1 to 5 आंसर बता रहा है, बाकी लोग वेरीफाई कर दें एक बार। ये सही है लॉग इनइक्वालिटी का आंसर, रुद्र कह रहा है और गोविंद भी कह रहा है। गोविंद तो ऑल रियल एक्सेप्ट बोल रहा है, नहीं एक्सेप्ट नहीं यार, शायद यही आता है। भाविक और कोई साक्षी, बस ठीक है, 2-3 लोग मिल गए मुझे, इसका मतलब सही बता रहे होगे तुम लोग, है ना। ऋषभ ये -2/3 से -1/3 यूनियन 1 से 5, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा क्वेश्चन, कह दिया मैंने साफ, लॉग इनइक्वालिटी मैं नहीं करूंगा। तो लेट अस एज्यूम दिस आंसर टू बी करेक्ट, इसे एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं। अब आंसर दिस इंटरवल इज ऑल्सो ए सॉल्यूशन टू गिवन। अब इसे तुम पहचान रहे हो कि सर ये तो फैक्टर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, x माइनस 2a। इज इट करेक्ट? ये फैक्टर सही है कि नहीं है? मैंने फैक्टर सही लिखा है, x माइनस 2a कॉमन, x माइनस 5। हाँ आई थिंक सही है, यही है ना। -2/3 से -1/3 भी आएगा, सुहेब बोल रहा है। चलो आई थिंक तो तुम लोग अपने अपने आंसर्स के अकॉर्डिंग करना, मैं तुमको सारी पॉसिबिलिटीज दे देता हूं। लेट अस अज्यूम कि ये आंसर करेक्ट है। ठीक है, अब इसका जो आंसर सेट है, ठीक है, इसका जो आंसर सेट है वो तो सिर्फ 2a माइनस 5। तो in this interval it has to be there -5। तो -5 तो एक सेकेंड, एनी सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन टू दिस। अच्छा, इसके जो आंसर्स है ना, -5 2a
इसमें ऑर्डर उल्टा करके भी एक बार ट्राई करना। तो मानते हो ये जो इंटरवल है इसको इधर बीच में आना चाहिए, ठीक। तो क्या तुमको लग रहा है कि सर ये तो एक लाइन में सवाल हो जाएगा, है ना। ओनली मेक 5 -2/3 से -1/3 तो अपने आप ही आ गया। बस आप 5 को एंश्योर कर लो कि सर अगर आपने 5 को 2a से लेस करा दिया, सही है, 5 को अगर 2a से लेस करा दिया तो प्रॉब्लम डन। फैक्टर गलत है? नहीं, फैक्टर सही है यार, x+5 सही बोला था, है ना। फैक्टर सही तो बोला था, हाँ x+5 सही बोला था, ओके। अब इसमें क्या तुमको एक मोमेंट के लिए सोचना चाहिए यार, ये बोलो टेक्निकल की प्रॉब्लम क्या है, बार बार बहुत लोग बोल रहे हैं। तो एक मोमेंट पे तुमको सोचना चाहिए ना कि सर ये 5 और 2a पर इक्वालिटी हो सकती है क्या। तो एक मिनट के लिए सोच के देखो, अगर मैं 5 को 2a के बराबर कर दूं तो उस मोमेंट भी ये जो आंसर है, ये जो आंसर है ना, क्या तुमको लगता नहीं कि ये पूरा आंसर इसमें तब भी लाई कर जाएगा, है ना। तो मेरे ख्याल से केवल इतना करने से प्रॉब्लम खत्म कि सर 5 लेस इक्वल टू 2a, प्रॉब्लम ओवर। चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। बोला है, देखो अभी चेंज करते हैं, होगा ना कुछ सर्वर की प्रॉब्लम होगी आई थिंक। एक मिनट फिर बोल के आता हूं। ठीक है, वो कर रहे हैं, अभी अभी सॉर्ट आउट कर रहे हैं। क्लास नॉट फाउंड, होल्ड कर लेते हैं थोड़ा देर। नो लैग, अब ठीक है। ये ग्राफ ही था, ठीक है ना। इनइक्वालिटी तो सॉल्व करनी पड़ेगी ना, इनइक्वालिटी के तो ग्राफ करोगे नहीं। इनइक्वालिटी सॉल्व होने के बाद अगले के तो फैक्टर बहुत आराम से हो गए थे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहां से आराम से आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब ठीक है, अब ठीक है भाई, ओके। वो लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था, वो बन गया तुम लोगों से। आखिरी में जाते हुए एक सेकंड पार्ट हो गया, जल्दी से हाँ बोल दो। सेकंड पार्ट तो बन गया होगा ना, तुमने घर में खुद से कर लिया ना उसका। तो मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम लेता हूं, है ना। n टाइम्स,
करो, ट्राई करो क्विकली। फाइंड थोड़ी करना है, प्रूव करना है। कॉपीड, करो करो, क्वेश्चन करो। साउंड तो जब मैं बोलूंगा तब आएगा ना। ठीक है, तो जब साउंड नहीं आया करे ना तो परेशान मत हुआ करो, क्योंकि मैं ज्यादा साउंड करता नहीं हूँ क्लास में। हो गया। ओके, लास्ट क्वेश्चन डन। तो आई थिंक लास्ट क्वेश्चन तो सिंपली जो लिखा है वो कर दो। a प्लस बी इज n टाइम्स रूट ए बी। यही तो है क्वेश्चन। अब तो तुम स्मार्ट हो कि सर मुझको होमोजीनियस दिखाई दे रहा है ना? होमोजीनियस दिखाई दे रहा है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी। तो ऐसे सिचुएशन में सिंगल वेरिएबल, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको रूट ए बी से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। तो इफ आई डायरेक्टली डिवाइड ये तो सिंपल मैनिपुलेशन है यार। डायरेक्टली देख लो कि सर मैंने डायरेक्ट ए बी से डिवाइड कर दिया, रूट ए बी से। अब टी मान के कर लेते हैं। टी, तो सॉल्व फॉर क्वाड्रेटिक। तो आई थिंक टी कम्स आउट अपॉन 2। सही। तो a बाई बी होल स्क्वायर। अभी मैं तुमको ये कंफ्यूजन मेंटेन करके चल रहा हूं कि सर हम लोग कंफ्यूज्ड हैं कि ऊपर n प्लस लेना है या n माइनस लेना है। अभी इस कंफ्यूजन को मेंटेन करते हैं, बाद में जाके क्लियर करेंगे। a बाई बी, ठीक। अब आंसर की फॉर्मेट कि सर आंसर तो कुछ ऐसा आ रहा है, तो तुम्हारे वो मैनिपुलेशन स्किल्स देख रहा है वो
तो तुम लोग तो स्मार्ट हो ना सर, रैशनलाइजिंग ये सब हमने अब 9th-10th में बहुत किया हुआ है। तो तुम लोग मुझे सिखाओगे पता उल्टा कि सर ये जो नीचे 4 है ना, आप इसको पता है ये लिखिए n+n-। तो इस तरह की मैनिपुलेशन टीचर अच्छे से नहीं कर पाते, मालूम है। ये जो मैं मैनिपुलेशन कर रहा हूँ ये सब मैं अच्छे से नहीं कर पाता, ये सब तुम लोग मुझे ज्यादा अच्छा सिखा देते हो कि सर इस तरह से कीजिए, फटक से हो जाएगा। ठीक, अब मानते हो मैं दोनों पॉसिबिलिटी ले रहा हूं, इफ यू टेक n+, इफ यू टेक n-। तो डू यू एग्री कि सर इससे आंसर आ रहा है n+√ अपॉन n-, या फिर n- ओवर n+। ये दो पॉसिबल आंसर्स आए अब तक। लेकिन अगेन जिसने प्रॉब्लम की कंडीशन को ठीक से पढ़ा था तो ही नोज कि a इज टू बी 1 से बड़ा होना चाहिए। अच्छी तरह समझते हो कि सर ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है a एंड b आर पॉजिटिव, क्योंकि मैंने साफ कहा था ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन होगा ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो a एंड b आर पॉजिटिव एंड फ्रॉम दिस कंडीशन a अपॉन b इज मोर देन 1। तो क्या समझ में आया कि सर ये आंसर एक्सेप्ट नहीं होगा, न्यूमरेटर बिगर है, तो ये आंसर तो रिजेक्ट हो गया भाई। तो ओनली करेक्ट आंसर इज दिस इज करेक्ट। ठीक है, तुम्हारी बात पहुंचा देंगे भाई मानवेंद्र। ठीक है, सब नोट डाउन करो, देखो। ठीक, 1 मिनट होल्ड करो, फोटो ले लो। गॉट इट। अब क्या उत्तर ऊपर चला गया, उसको नीचे लो, चैट को नीचे लो, पहले नीचे होता है ना ये। कॉपीड आई थिंक है ना। फाइव सेकेंड्स मोर क्विकली। कॉपी करो, फिर इसको प्रूफ करते हैं। क्विकली। Now, this is the most popular inequality, not only for IIT, for Olympiads also. ठीक है ना, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस इनइक्वालिटी पर बेस्ड ही पूछे जाते हैं, कॉल्ड AMGM इनइक्वालिटी, राइट। प्रूफ तो देखो सिंपल है, क्योंकि मैंने तुमको जेनसन बता रखा है। तो यूं ही एक फील लेते हैं, मानते हो यहां पर सम लिखा है, यहां पर प्रोडक्ट लिखा है, तो कोई ऐसा कंसेप्ट जानते हो जो प्रोडक्ट को सम में चेंज करना जानता हो कि सर इस कंसेप्ट को लगाइए तो पता है प्रोडक्ट सम में चेंज हो जाता है। कोई नाम लिखेगा उस कंसेप्ट का? जल्दी से हाँ बोलो, उस कंसेप्ट को मुझे नाम सुनना है। प्रोडक्ट को सम में चेंज करता हूं। गुड अनुषा, वेरी गुड। कॉल्ड लॉगरिथम। ठीक, तो आई एम टेकिंग fx टू बी ln x बेस्ड e। ठीक, तुम अच्छी तरह जानते हो कि सर ये तो मेरा स्टैंडर्ड रटा हुआ फंक्शन है, तो आई नो अबाउट कॉन्केविटी, आई नो एवरीथिंग अबाउट इट। ln x। ठीक, नाउ यू टेक पॉइंट्स x1 x2। रे यार,
एक मिनट होल्ड। मौसम का असर है ना। एक तो आज का दिन डिस्कशन थोड़ा टाइमली खत्म हो गया। मैं बैठूं आराम। x1 इस कहीं भी लेते जाओ, x2 ln x2, ठीक है। यार मैं प्रूफ दे चुका हूं, मुझे लग रहा है मैं फिर से प्रूफ देने चला गया क्या। तो फिर दो को ज्वाइन करके 1:1 यू गेट 1+2/2 ln+ln/2, ठीक है। यू अंडरस्टैंड कि ये मिड पॉइंट ग्राफ के नीचे है। इस तरह से कंटिन्यू करते करते नाउ यू ज्वाइन द पॉइंट टू x3 ln x3, है ना। एंड यू अंडरस्टैंड कि 2:1 लगाइए, सेक्शन फॉर्मूला 2:1, तो 2:1।
ओके, तो आई थिंक इस तरह से सेक्शन फॉर्मूले को रिपीट करते करते, है ना, जैसे मैंने 1+2+3/3 तक क्रिएट कर दिया, तो तुम अंडरस्टैंड कर रहोगे सर, इस तरह से n पॉइंट्स पर रिलेशन बनाने के बाद, है ना, यू विल फाइनली एंड अप विद ए पॉइंट x1+2 till n by n ln x1 सिग्मा ln x1। जगह की कमी है ना, तो अब मुझे थोड़ा सा सिग्मा ln x1 अपॉन n, ठीक है। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि यूजिंग जेंसन सेम पॉइंट सेम x पर पॉइंट ऑन ग्राफ, क्योंकि ये फाइनल कोऑर्डिनेट, ये सब जेंसन इनइक्वालिटी जहां प्रूफ बताया था ना, वहां पर सब चीजें मिल जाएंगी तुमको, ठीक है। इससे कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन कराया था λ1 λ2 λn, ठीक है। तो ये तो 1:1:1 है। तो एट सेम x ऑन ग्राफ सिग्मा x बाय n कॉमा ln ऑफ दैट, तो ln ऑफ दैट मीन्स, ठीक है। तो डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफ आई कैन से, है ना, सीधा ग्राफ से मैं कह सकता हूं दिस y वैल्यू इज आइदर बिगर और इक्वल देन दिस y वैल्यू। तो डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफ ln ऑफ x1+2 till n is greater equal देन दिस y। अब यहां पर तुम समझ पा रहे हो ln x1 प्लस ln x2 प्लस ln x3, तो तुमको कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज आती है यूजिंग विच x1 x2 टिल xn 1/n, और फिर तुम कहोगे कि सर ये पावर को भी अंदर ही ले लीजिए, तो दिस क्वांटिटी बिकम x1 x2 टिल xn रेज टू 1/n। सही है, तो मेरे ख्याल से नाउ इट इज क्लियर। तो मुझे ये रिजल्ट आ गया x1 to xn बाय n इज ग्रेटर इक्वल टू दिस। तो मेरे ख्याल से मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया कि नाउ आई गेट am इज ग्रेटर इक्वल टू gm। ये दो पॉइंट x1 x2 डिसजॉइंट नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, दे हैव टू बी सेम, क्योंकि 1:1, जैसे ही दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लेता हूं तो 1:1 रेशियो लगाने से तुम ग्राफ के नीचे आ जाते हो, है ना। तो ग्राफ के नीचे नहीं जाना है, ऑन द ग्राफ रहना है। तो उसके लिए तुम समझ पा रहे हो कि इक्वालिटी ट्रू है जब x1 बराबर x2 बराबर x3 ऑल आर इक्वल, ठीक है ना। तो आई थिंक नाउ यू अंडरस्टूड द प्रूफ कि when is am equal to gm if all numbers are equal। फाइन, रिमेंबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। बाकी आगे मुझे डायरेक्टली ये तुमको याद होना चाहिए कि am इज ग्रेटर इक्वल gm, और साथ में कंडीशन ऑफ इक्वालिटी भी ध्यान होनी चाहिए कि कब इक्वल आता है, इफ ऑल टर्म्स आर इक्वल। 15 seconds quickly। ये था प्रीवियस स्लाइड, ठीक है ना। रिमेंबर लाइक दिस। डन। ओके।
क्विकली। पहला वाला पार्ट कुछ ज्यादा इजी था नहीं कि सर डायरेक्टली फीलिंग आ रही है। नाउ सेम वे y एंड z, सेम वे z एंड x। ठीक है, मेरे ख्याल से इनइक्वालिटी के बोथ साइड आर नॉन नेगेटिव नंबर्स। सही है, पॉजिटिव बोल सकते हो सर, आर पॉजिटिव नंबर्स, सब दिया हुआ है एक्स वाई जेड, दे आर ऑल पॉजिटिव। तो समझते होगे ना कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, अच्छी तरह हर कोई जानता है सर 6 मोर देन 2, 5 मोर देन 1, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही इनइक्वालिटी आएगी, 6 इंटू 5 मोर देन 2 इंटू 1। तो आई मल्टीप्लाई देम एंड आई गॉट द आंसर, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स अपॉन 8 इज ग्रेटर इक्वल, इधर देख लो मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ, इधर मल्टीप्लाई करने से एक्स वाई जेड आ रहा है। गॉट इट? क्विकली नेक्स्ट। फिर अटक गया? नहीं, अब सही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्विकली। आज आज चिंता मत करो, आज ये लोग ढंग से काम करके इसको किसी ना किसी तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे अब, है ना। शुरू हो गया लैग होना। चलो बस ये एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखो वीडियो अटक अटक के चल रहे हैं, तो एक काम करते हैं, मैं प्रॉब्लम को अटक अटक के सॉल्व करता हूँ ना, तो वीडियो के अटकने के साथ से मैचअप कराता हूँ कि सर आप उसी तरीके से अटक अटक के सॉल्यूशन बताओ, तो बिल्कुल फील नहीं होगा कि वीडियो अटक रहा है, नहीं ओके हाँ रुकिए, लेट्स सी, है ना। थोड़ा सा तुम्हारा एक्सपीरियंस अभी उतना नहीं है, इसलिए अभी तुम मेरे साथ में एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो लेट्स सी कि कैसे अप्रोच कर रहा हूं। इसे देख करके तुमको ज्योमेट्रिक मीन की फीलिंग आ रही है कि सर नंबर्स मल्टीप्लाई, भाई नंबर्स मल्टीप्लाई से जीएम की फील आती है, नंबर्स सम से एएम की फील आती है, ठीक है। तो मुझे एएम जीएम लगाना है, तो इसे देख करके फील आया कि ए प्लस बी प्लस सी जो है ना, उसे 2a में ब्रेक करो, 2a, a बाई 2, a बाई 2। अभी रीजन समझ में आएगा कि वाई 2a, क्योंकि मुझे a स्क्वायर चाहिए, तो जब मैं ज्योमेट्रिक मीन लिखूंगा ऑल नंबर्स का, तो सारे नंबर मल्टीप्लाई होंगे ना, समझ पा रहे हो। इसी तरह से बी क्यूब को देख के तुम्हारे मन में विचार आया कि सर प्लस बी जो है ना, भाई मैं इसको एम पढ़ने में इंटरेस्टेड हूं, एम ग्रेटर द इक्वल जीएम,
तो b/3। अभी मैं ये सारी बातें करूंगा कि सर आपने b को 3 नंबर्स में ब्रेक करना था, y b/3 b/3 b/3, वो सारी बातें करूंगा, ठीक है। ठीक इसी तरह से c² को देख के फील आया, c/2 c/2। तो टोटल नंबर्स 1 2 5 2 7, देयर आर 7 नंबर्स। अरिथमेटिक मीन of 7 numbers is greater equal to geometric mean। ये तो मैं श्योर कह सकता हूं, because numbers are all positive, you can always apply am greater equal gm। a/2 square b/3 cube c/2 स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? रेज्ड टू 1/7। आई थिंक दिस इज व्हाट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 7 नंबर्स। ठीक, तो नाउ आई गेस अब ये क्वांटिटी तो a + b + c अपॉन 7 लिखी हुई है, विच इज 3/7, है ना। तो देखो इनइक्वालिटी तो ये बिल्कुल करेक्ट है ना। तो तुम इसको रीअरेंज करके यू कैन आंसर कि सर हो गया ए, यार अब तो आंसर है a² b³ c² कम्स आउट लेस इक्वल टू 3/7 की पावर 7 इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3³ इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको कॉपी कर लो, फिर मैं आगे की बात समझाता हूं अबाउट इट, इसके बारे में और भी कुछ बताता हूं। क्विकली हो गया भाई कॉपी। अरे हाँ बोलो यार, किसी एक हाँ का वेट कर रहा हूं। फाइन, ठीक है। अब थोड़ा सा इस बारे में बात करते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में a/2 नहीं लिख के अगर मैं a/3 और 2a/3 लिखूं तो इज देयर एनी प्रॉब्लम, है ना। तो बिल्कुल प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा ऐसा मन में विचार आ रहा है कि सर मैं तो ये लिख के करूंगा, तो बिल्कुल तुम्हारे मन में जो भी विचार आ रहा है तुम बिल्कुल उसको अप्लाई कर लो, ठीक है। नहीं नहीं, कर तुम सही रहे हो, मिस्टेक कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। तो जो भी तुम ला रहे हो ग्रेटर इक्वल टू वो परफेक्ट आएगा। लेकिन अब इसके थ्रू जो तुम मुझे ला के दोगे ना कि सर a² b³ c² इज लेस इक्वल टू समथिंग, है ना। तुम कुछ इधर वैल्यू लाके दोगे ना, सर आफ्टर डूइंग दिस मैनिपुलेशन आई गॉट दिस लेस इक्वल टू सम नंबर, ठीक है। यहां पर कुछ वैल्यू आएगी, गलती कुछ भी नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, देयर इज नो मिस्टेक, ठीक है। इवन ये सही भी है, जो तुम लेकर के आए हो ना ये भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मेरे क्वेश्चन को सुनना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं माय प्रॉब्लम इज व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ
ए स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर। अगर क्वेश्चन मेरा ये है तो मुझे तुम्हारे सॉल्यूशन से अब प्रॉब्लम है कि नाउ योर आंसर इज नॉट करेक्ट। तो जिसने इस मेथड से क्वेश्चन किया वो कहेगा कि सर मैक्स वैल्यू जो है ना वो इसके बराबर है, इक्वल टू दिस है, और वो इस बात को वेरीफाई भी कर देगा। ठीक है, तो यूजिंग दिस मेथड इफ यू आंसर, तो तुमको लग रहा है ना कि सर दिस नंबर इज लेस इक्वल टू, तो अगर ये इसके बराबर हो जाए तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो अब एक आदत डालो कि चेक करने की कि सर इसको मैं इसके इक्वल चेक करना चाहता हूं कि इज इट पॉसिबल कि दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू दिस। तो कैसे चेक करेंगे? ये दोनों इक्वल कब आएंगे? ये दोनों इक्वल कब आएंगे? ठीक है, तो क्या तुमको लगता है कि सर फ्रॉम दिस हियर, यहां से ये दोनों इक्वल तब आएंगे, मतलब ये एक्सप्रेशन इसके बराबर कब आएगा? जब यहां पर इक्वालिटी बनी हो, इधर इक्वालिटी होनी चाहिए, है ना। और इधर इक्वालिटी का क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है कि सर am बराबर gm, when will this hold true? if am is equal to gm, और am gm बराबर कब होगा? if all terms are equal। दिमाग लगाओ, मुझको ये आंसर कब मिलेगा? जब ये दोनों इक्वल होंगे, समझ रहे हो। और ये दोनों इक्वल, अभी अभी मैंने प्रूफ बताया था कि when is am equal to gm if all terms are equal। लेकिन टर्म्स कौन है सर? टर्म्स तो a/2, a/2, b/3, b/3। a/2 बराबर b/3 बराबर c/2। if this is true then you will get the answer। getting my point? ठीक, तो मैंने तुमको ये जो आंसर है ना, ये मैंने अटेन करके दिखा दिया कि देखो फॉर दिस ए, फॉर दिस बी, फॉर दिस सी, योर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस। तो तुम जिस वैल्यू को मैक्सिमम बोल रहे थे, मैंने वाकई में तुमको दिखा दिया कि वो कब आया। ठीक, लेकिन जिसने, तुम्हारे में से जिन लोगों ने कहा कि सर मैं इस मेथड से करूंगा, ठीक है, तो उनका सॉल्यूशन गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब उन लोगों से मैंने पूछा मैक्सिमम आंसर बताओ इसका, ठीक है, मैक्सिमम आंसर, तो ये जो नंबर लेकर के आए हैं ना यूजिंग दिस थॉट, ठीक है, तो ये जो भी आंसर यहां पर लेकर के आए हैं वो मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। कारण कि सर ये मैक्सिमम वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि तुम फिर से इक्वालिटी के लिए कहोगे कि सर ये जो भी वैल्यू आ रही है यूजिंग दिस कंसेप्ट, है ना, तो आपका आंसर इक्वल टू कब होगा? जब टर्म्स इक्वल होंगे। अगर मैं इस थॉट से जाता हूं तो टर्म्स हैव टू बी इक्वल, एग्री करते हो? लेकिन टर्म्स इक्वल करने गया तो देखो यहां पर क्या हुआ कि सर टर्म्स जरा इक्वल कराइए, टर्म्स इक्वल करो, तो तुमको लगता नहीं सर यहां पर तो हम स्टक कर गए कि यार ये क्या हो गया? उधर तुमने c को चलो c/2 लिखा था मान लो, ठीक है, तो तुमको कुछ अजीब सी फीलिंग आई कि सर ये तो गड़बड़ हो गया, इक्वालिटी ट्रू नहीं आ रही है, ठीक है। तो इक्वालिटी ट्रू कब आई? जब a 0। लेकिन मेरे क्वेश्चन में तो a पॉजिटिव था ना, a पॉजिटिव था, ठीक है। तो ग्रेटर इक्वल टू वॉट एवर आंसर, इनइक्वालिटी इज करेक्ट, लेकिन वो तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। एक्चुअली इस तरह से समझो बात को, अगर मैं तुमसे कहूं साइन थीटा इज लेस देन इक्वल टू 2, तो क्या ये फॉल्स कहलाएगा? बस आज मैं कुछ और पढ़ाऊंगा ही नहीं, चलो हटाओ।
ठीक है ना, आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो आज सिर्फ इसी बात को अपन कर रहे हैं बस, और इस सवाल के आगे भी नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, तो बस मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि क्या ये इनइक्वालिटी रॉन्ग है? बोलो। मानते हो ये इनइक्वालिटी रॉन्ग नहीं है, ये सही है, ठीक। लेकिन मैं तुमसे कहूं व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा, तो मेरे ख्याल से तुम समझ गए कि सर मैक्सिमम आंसर 2 नहीं है, राइट। तो यार एक नंबर हाईएस्ट 5 ले रहा है ना, एक नंबर जो है वो मैक्सिमम 5 आ रहा है, तो अगर मैं उस नंबर को कहूं कि ये नंबर 7 से छोटा है, तो वो सही तो होगा, इनइक्वालिटी करेक्ट तो होगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं नंबर की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो वो मैक्सिमम वैल्यू 7 नहीं है। ठीक है, तो तुम समझ गए मेरे ख्याल से कि हमको एएमजीएम को करेक्ट वे में लगाना क्यों जरूरी है। तो आगे से तुम फ्यूचर में एक आदत मेंटेन करना कि सर जब भी मैं एएम ग्रेटर इक्वल टू जीएम लगाऊंगा ना, तो फॉर इक्वालिटी, जब भी मैं कभी इक्वालिटी का कमेंट करूं, तो मैं जरूर चेक करता हूं कि ये इक्वालिटी कब आ रही है। व्हेन इज एएम इक्वल टू जीएम होल्ड ट्रू, ये मैं चेक जरूर करता हूं। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो इसका मैक्स वैल्यू 2 नहीं था, इसका मैक्स वैल्यू 1 था। फाइन। अब एएमजीएम सीखने से पता तुमको बहुत फायदे हो गए कि सर ये छोटे छोटे कंसेप्ट्स हम लोगों ने, आपने परफेक्ट स्क्वायर वगैरह बना बना के कराए थे, अब हमारी लाइफ आसान हो गई है ना। देखो इसको, x इज ग्रेटर देन 0, ये क्वेश्चंस हमने किए थे। तो अब तुम कह सकते हो कि सर नाउ बाय नोइंग एएमजीएम आई कैन टेल यू अबाउट इट, है ना, विदाउट डूइंग परफेक्ट स्क्वायर। याद आ रहा है? तो अब तुम कहोगे सर एएमजीएम लगाइए ना, अपॉन टू ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो ये मैं वो किए हुए क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा ना आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा ना, आज जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को देखते हुए, है ना। आई गॉट दिस, है ना। और अब अगर तुम इंटरेस्टेड हो यहां से कि सर ग्रेटर इक्वल टू 2 से हमको यह समझ आया कि मिन वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की मिन वैल्यू 2 है, तो तुमको तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है ना कि तुम चेक करो कि ये 2 कब आया, है ना। तो इफ आई एम इंटरेस्टेड टू नो कि व्हेन इज दिस क्वांटिटी बिकम 2, तो व्हेन एम, इस पर इक्वालिटी कब आएगी, ये इक्वालिटी कब आएगी, जब एम बराबर जीएम होगा, है ना। इफ एम इज इक्वल टू जीएम, और एम इक्वल टू जीएम कब होता है, व्हेन टर्म्स आर इक्वल, x बराबर 1/x, तो दिस विल गेट यू x इक्वल टू 1। तो मानते हो x इक्वल टू 1 आपके इंटरवल में है, जो तुमने x मुझे बताया था उसमें x इक्वल टू 1 लाई कर रहा है। गॉट द पॉइंट? ठीक। और छोटा सा एक प्रॉब्लम, x प्लस 4/x, नहीं चलो हटाओ, ये देता हूं, एक्स स्क्वायर 4/x², इससे मुझे x पॉजिटिव बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फाइंड मिनिमम वैल्यू, मिन वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है ना। तो नाउ अब तुमको फीलिंग आ रही है ना कि सर इस सवाल को भी एएमजीएम से फट से कर लेंगे। बोथ नंबर आर पॉजिटिव, तुम आराम से देख सकते हो, बोथ आर पॉजिटिव, तो बाय एएमजीएम ग्रेटर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, this comes out, तो I got inequality। ठीक, तो अब तुम तो जानते हो मेरी आदत
कि यार अगर मैं कमेंट करने जा रहा हूं कि सर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² इज 4, तो मेरी तो आदत है, मैं तो चेक करता हूं कि यार ये कब आएगा। इफ टर्म्स इक्वल कर दूं, इफ x² इज 4/x², तो आई गेट x² बराबर 2। तो क्या दिख रहा है कि सर 2x पर आपकी आंसर मिनिमम आ रहा है। एंड व्हाट आर दोज 2x? प्लस माइनस √2, विच लाई, है ना, विच इज पॉसिबल, क्योंकि x कैन टेक एवरी रियल एक्सेप्ट 0, तो योर एक्सप्रेशन इज मिनिमम इक्वल टू 4। और ऐसा कब हुआ? जब x या तो √2 है या -√2 है। बात समझ में आई? तो छोटे छोटे एप्लीकेशन हम लोग समझ रहे हैं ऑफ AM GM, ठीक। तो और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, है ना, स्लोली करेंगे, डोंट वरी, है ना। तो आज मेरे ख्याल से होमवर्क ही बता दूं यार, है ना, आज पढ़ाने में भी थोड़ी दिक्कत ज्यादा आ गई है ना क्लास में। कोई नहीं, होमवर्क एक सेकंड सोचने दो यार। फ्रॉम क्वाड्रेटिक, एक काम करो, क्वाड्रेटिक को तो खत्म करो यार अब, है ना, कल क्वाड्रेटिक को तो फिनिश करते हैं। रिमेनिंग एक्सरसाइज 4, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ओवर। अब थोड़ा सा तुमको मैं APGP का होमवर्क देता हूं, 1 मिनट होल्ड करो, मैं हॉलैंड नाइट लेकर के आता हूं। थोड़े से क्वेश्चन बस लिखूंगा फ्रॉम हॉलैंड नाइट, बस वेट करो, बुक आ रही है। हाँ, क्या बात है, सीधा पेज खोला और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही खोला। गुड। एग्जाम्पल्स 4A, मैं बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस दूंगा क्योंकि इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। एक सेकंड देखना तो यार। ट्वेंटी वन, बहुत बहुत ज्यादा लल्लू क्वेश्चंस हैं इसमें, है ना। 19, 21, 20 भी कर लो, 22, 23, 24, बस इतना क्वेश्चन फ्रॉम 4A। वेट थोड़ा सा और दूंगा होमवर्क। नाउ 4B, इलेवन, 13, 14, तो लगातार देने का मन कर रहा है, तो अप टू 24, 11 से 24, ठीक है। बस इतना ही होमवर्क है, बहुत इजी है, घबराना मत कि सर होमवर्क थोड़ा ज्यादा लग रहा है, नहीं ज्यादा नहीं है, ठीक है, बहुत इजी प्रॉब्लम्स है। चलो बाय, जय हिंद।